नमस्कार। आज वीडियो को मु आपण मान को स्वागत करुछि। आसंतु आज आम आलोचना करबा कवि सीताकांत महापात्रंक कविता संकलन गुड़िक संपर्क रे। कवि सीताकांत महापात्र 1937 मसीहा सेप्टेम्बर 17 तारिख केन्द्रापड़ा जिले में जन्मग्रहण करथिले। तांकर सारस्वत प्रतिभारे जदि पुरस्कार संपर्क रे विचार करा जाए से साहित्य एकाडेमी पुरस्कार 1974 मसीह पाइथिले। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1993 मसीह पाइछंती। पद्म भूषण पुरस्कार 2002, पद्म विभूषण पुरस्कार 2011, सार्क लिटेरारी पुरस्कार 2015 रे से पाइछंती। एबे आसंतु तांकर कविता संकलन गुड़िक संपर्क रे जानिबा। तांकर प्रथम काव्य संकलन बा प्रथम कविता संकलन दीप्ति ओ द्युति 1963 मसीह प्रकाशित, अष्टपदी 1967 मसीह प्रकाशित, शब्दर आकाश 1971 मसीह प्रकाशित, समुद्र 1977 मसीह प्रकाशित। समुद्र कविता संकलनटी 1977 मसीह प्रकाशित। चित्र नदी 1979 मसीह प्रकाशित। आर दृश्य 1981 मसीह प्रकाशित। यह 1984 मसीह सारला पुरस्कार पाइछि। यह पुस्तकटी 1984 मसीह सारला पुरस्कार पाइछि। समयर शेष नाम अन्य एक कविता संकलन समयर शेष नाम 1984 मसीह प्रकाशित। काहाको पुछिबा कह 1987 प्रकाशित। चढ़ई रे तू कि जानू 1990 मसीह प्रकाशित। फेरी आसिबार बेल 1991 मसीह प्रकाशित। वर्षा सकाळ 1993 मसीह प्रकाशित। सीताकांतଙ୍କ श्रेष्ठ कविता 1992 मसीह प्रकाशित। पदचिह्न 2004 मसीह प्रकाशित। सारा जीवन लुकटा 2004 मसीह प्रकाशित। 1993 मसीह सामग्रिक कृति पाई कवि सीताकांत महापात्र ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइछंती। एबे आसंतु आमे तांकर कविता संकलन गुड़िक संपर्क रे आलोचना करिबा। प्रथम कविता संकलन दीप्ति ओ द्युति यह 1963 मसीह प्रकाशित। एही दीप्ति ओ द्युति कविता संकलन रे सर्वमोट 47 गोटी कविता स्थानित अटे। सेही कविता गुड़िक मध्यरे अश्रु, स्वाद, सत्ता ओ समय, बंधनी, ट्राजेडी कवितारे से आधुनिक मनीष जीवन पाई सौंदर्यर एही विलय मला प्रजापतिर रूपकल्प मध्यरे स्पष्ट करिसंती। सेहीपरि हॉस्पिटल मनीष माने आडेन को अननोन सिटीजेन परी परिचय मात्र गोटे नंबर। हॉस्पिटल कवितारे मनीषर परिचय हेउची मात्र गोटे नंबर बोली कहा जाउची। शोक सभा अन्य एक कविता एथिरे स्थानित। शोक सभा प्रति अन्य एक कविता प्रतिफलन। सेहीपरि सहरर इतिकथा कवितारे तार विश्वास मथुरा नगरी रे दिने ना दिने कृष्ण पाद देबे ओ कुब्जार लोचा कोचा असुंदर आकृति तांको स्पर्श मात्रे बदली जीवो। एठारे कुब्जा आधुनिक सहर को प्रतीकित करे अर्थात सहरर इतिकथारे कवि यह सूचना देउछंती। अन्य एक कविता रिफ्यूज, अन्य एक कविता आत्मरक्षा, सेहीपरि दादाय। प्रयोगवादी कवितारे समय सचेतनता और नैराश्यवादितार स्वर खूब निबिड़ भावे सुना जाए। सही कविता गुड़िक मध्यरे बुढ़ीमा हेउची अपू बुढ़ीमा हेउची दीप्ति और द्युति कविता संकलनर शेष कविता। दीप्ति और द्युतिर केतोटी कवितारे सीताकांत महापात्रंक आध्यात्मिक और आधिभौतिक चेतना क्रमे मिस्टिक भावना आड़कू गतिशील हेबा परी लक्ष्य करा जाइथाय। सेही कविता गुड़िक मध्यरे बस दर्पण रे सूर्यास्त, आल्बम, आखि दुई, बंदनी, पुरी मंदिर, उत्तरण।
एठारे उत्तरण कवितारे से कहउछंती जे सबु नई मिसु शेषे अशब्द से महासागर रे। सेहिपरि आखि दुई कवितारे कहउछंती आखि चाहे मिटी मिटी आग्नेयर दूर उपकूଳରେ। सेहिपरि बस दर्पण रे सूर्यास्त कवितारे कहउछंती सबु धाई चलीछंती मिसिबाकू ज्वलमान सेही गोटे आग्नेय स्थिति रे सबु ता भितरे लीन विश्वरूप दर्शन रे थरी उठे काकुस्थ अर्जुन। सेहिपरि बंधनी कवितारे कवि कहउछंती जे यात्रा आरंभ पूर्वरु लंबाई देली निजकू शून्य मन चटाण उपरे ब्राकेट रे टिकिए विश्राम पाई। अन्य एक धाड़ी भाविबाकू यात्रा पथ से शून्यता जे शून्यता प्रतिध्वनिहीन से प्रथम शब्द जे अशब्द अवर्ण। आउ थरे कहि रखुची बंदनी कवितारे कवि कहउछंती यात्रा आरंभ पूर्वरु लंबाई देली निजकू शून्य मन चटाण उपरे भाविबाकू यात्रा पथ से शून्यता जे शून्यता प्रतिध्वनिहीन से प्रथम शब्द जे अशब्द अवर्ण। द्वितीय द्युतिर सर्वश्रेष्ठ कविता भावरे जारा सबरर संगीत को ग्रहण करा जाइअछि। एही जारा सबर संगीत कवितारे कवि कहउछंती खाली मोर एतिकी मिनती जुगे जुगे तीर मोर देउ तोते तो आपना छलनारू तोते मुक्ति। यह जारा सबर संगीत जारा सबरर संगीत कवितारे स्थानित अटे। सेहिपरि द्वितीय द्युतिर अन्य दुई ऐतिह्य धर्मी कविता हेउची दुर्योधन और युधिष्ठिर। गोटे कविता हेउची दुर्योधन अन्य गोटे कविता हेउची युधिष्ठिर। चरित्रगत पारंपरिकता को प्रतिहत करी एक भिन्न दृष्टिकोणरू एगुड़िक प्रकाश करा जाइछि। अर्थात दुर्योधनकर चरित्र जहाँ पारंपरिक भाव में ग्रहण करा जाउथला सेथिरे भिन्नता तत्सहित युधिष्ठिरଙ୍କ चरित्र रे मध्य भिन्न दिग को संदर्शन करा जाई अछि। सेहिपरि तांकर मानववादी संवेदनशील मूलक कविता गुड़िक मध्यरे अश्रु स्वेद रिफ्यूज हॉस्पिटल तीनोटी चरित्र। ए तीनोटी चरित्र कवितारे से जड़े व्यवसायी जड़े समाज सेविका और जड़े श्रमिक जीवनर काव्यिक विश्लेषण करिसेंती। प्रथम दुईटी चरित्र संपर्क रे श्रेष्ठर साहाय्य निया जाइथिबा बेले तृतीय चरित्र क्षेत्र रे मानवीय संवेदनशीलता प्रकाश पाइछि। तांकर शोक सभा कवितारे से कहउछंती एथिरे मध्य श्लेष धर्मिता प्रकाश पाइछि मात्र काहाकू आघात देबा सीताकांत महापात्रंकर काव्य धर्म नुहे। द्वितीय द्युतिरु अन्य जो दिगटी को आविष्कार करा जाइछि ताहा हेला पल्ली प्राणता। तांको कविता को से एक परिचित और आश्चर्य गाउली सकाळ बोली अभिहित करिसंती। अन्य एक कविता संकलन अष्टपदी जहाँकि 1967 मसीहारे प्रकाशित। एही कविता संकलन रे स्थानित कविता गुड़िक मध्यरे अष्टपदी मृत्यु नाच माटीर मनीष देवकीर बंदीशाला त्रिशंकुर मध्य स्वर्ग। अष्टपदीर मुख्य काव्य स्वर हेउछि मृत्यु चेतना। अष्टपदीर काव्य गढ़न रे मिथ एक अपरिहार्य अंग अटे। पुराणर आख्यायिका अनुजाई एरका बनरे पारस्परिक युद्ध और हणाकटा फलरे जदुवंशरे बा जदुवंशी माने मूलपोछ होई जाइथिले सेमाने थिले ऋषि अभिशप्त। मृत्युनाच कवितारे कवि कहउछंती सबु जाए जली पोड़ी मन ओ इंद्रिय जली जाए अनुभूति सकल भावना सबु संभावना आहा सबु स्वप्न सबु आश्वासना। सेहिपरि माटी ओ मनीष कवितारे कवि कहउछंती प्रेतात्मार शोभा यात्रा ए आखिरु किली देई पुणी मु थरुछि भय कोकुआ भयरे भयंकर स्वप्न सबु मो स्थिति रे मूल दुआ थरे भुसुड़ी पड़िब लागे थरी थरी केउ मुहूर्तरे। सेहिपरि देवकीर बंदीशाला चित्र भितरे नारीर व्यर्थ मातृत्व
गोधूलीर मृग छाई पाण्डुरित आकाश कृष्णदंत दारुण शुकर महिष पिठीरे दक्षिण को यात्रा भितरे देवकीर बा आधुनिक मनीषर नैराश्य घन निस्वप्ल बा निष्फल स्वप्न ओ मृत्यु भीति प्रतीकित होइछि। एहारी मध्यरे देवकींक अष्टम गर्भ ओ श्रीकृष्णंक आगमन बलिष्ठ आशा ओ विश्वासर परिवेश सृष्टि करिथाय। सबु प्रकार नैराश्य मध्यरे किछि आशार संचार मध्य बा किछि आशा बा संभावना देखा जाइथाय, आशार संभावना देखा जाई थाए। सेहिपरि त्रिशंकुर मध्य स्वर्ग कवितारे कहा जाउछि एथिरे मध्य जदुवंश ध्वंस प्रसंग वर्णित। कवि जदुवंश ध्वंसर पौराणिक प्रतिकल्पकु काव्य भावना भितर को आनी वर्तमान समयर निसंगता हिंसा द्वेष भित्ति और मृत्यु आतंकर चित्र अधिक घनीभूत करिसंती। त्रिशंकु अवस्थारे एक स्थितिहीन भासमान सत्ता प्रतीकित बा प्रकाशित होइछि। त्रिशंकु अवस्थारे बा त्रिशंकुरे बा त्रिशंकुर अवस्थारे एक स्थितिहीन भासमान सत्ता प्रकाशित होइछि। एही त्रिशंकु कवितारे कवि कहुछंती निसंग पृथ्वी आउ साथीहीन मु संतप्त माड़ी आसे कला अमाराती। त्रिशंकुर मध्यस्पर्श कवितारे यहाँ स्थानित। सेहिपरि अष्टपदी कवितारे बा अष्टपदी कविता संकलन रे स्थानित मरुपथर स्वरलिपि। एही मरुपथर स्वरलिपि कवितारे मध्य नैराश्य व्यर्थता निसंगता और मृत्यु चेतना को नहीं मुख्यतः छंदी होई रही अछि। सेहिपरि अन्य एक कविता रक्त नदी संतरण परे एठी कहा जाउछि उरु भग्न लग्न आजि केते दूर प्रभु केते दूर व्यास सरोवरे राति आह्वान न आसे किया भीम रड़ी महाकाल रड़ी केते दूरे रजनीर अंतिम प्रहर। सेहिपरि अन्य एक कविता कुब्जा पाई गोटिए संगीत बा कुब्जा पाई गोटिए संगीतटी एही संकलन रे एक अति परिचित कविता। युद्ध क्षत आतंकित पृथ्वीर मनीष मानंकु तत्सम कातर व्याकुलतार प्रतिसाम्य मात्र अटे कुब्जा पाई गोटिए संगीत। एही कवितारे कवि कहुछंती शेष हेउ धूसरर मृत्यु आउ विभंग कालर अंत हेउ अश्लील और कुश्चितर राजा पूजा सुखिला आकाशे जागु मेघमाला हांडी कला घुमर घुमर। सेहिपरि अन्य एक कविता सोलन कविता। आउ जदि देखिबा अष्टपदीर काव्य नायक आधुनिक नरंकर अग्निरे दग्ध बा अष्टपदीर काव्य नायक आधुनिक नरकर अग्निरे दग्ध। एही नरकर जीवन नाही कि मृत्यु मध्य नाही, एक जीवन मृत अवस्था जेउठी पाप पुण्य अनुभूति भ्रष्ट और विपर्यस्त अटे। सेहिपरि तांकर आउ एक कविता संकलन शब्दर आकाश एहा 1971 मसीहारे प्रकाशित। एही शब्दर आकाश कविता संकलन रे सर्वमोट 35 गोटी कविता स्थानित। एही कविता गुड़िक 1967 रु 1971 मसीहा मध्यरे रचित। कविता मध्यरे बगीचा शब्दर आकाश एरोड्रोम। तेणुकरी शब्दर आकाश कविता ग्रंथरे 3टी उपविभाग देखा जाए यथा शब्दमय जगत शब्द उच्चारित हेबा पई आकाशर स्थिति अनिर्वार्य आकाश को स्मृत और विस्मृतिर साक्षी भावे ग्रहण करा जाइछि। सेहिपरि एरोड्रोम कवितारे कहा जाउछि जे आकाशरु चिन्हा माटी ठारू अचिन्हा आकाश ही तार गतिपथ। अन्य कविता गुड़िक मध्यरे हंस को एठारे आत्मा भावरे प्रतीकित करा जाइछि। कोठरी कवितारे कोठरी को मध्य देह बा कोठरी देहर प्रतीक भावरे प्रतीकित करा जाइछि। अन्य कविता गुड़िक मध्यरे घर बगीचा कुहुड़ी अभिमन्यु कुरुक्षेत्र अन्य पृथ्वी छाई अन्य समय
ପିଲାଦିନ, ସେହିପରି ପାଲୁର ପ୍ରୟୋଗୀ ଗୋଟାଏ ଅପରାହ୍ନ, ଦୁଇଟି ସ୍କେଚ୍ ପାଗଳ ଗାରଦ, ଶୀତ ଋତୁ, ବିଦୂଷକ, ସରସଜ୍ୟ, କୃଷ୍ଣ କୈବର୍ତ୍ତ, ଏ ଦୁଇଟି ସରସଜ୍ୟା କୃଷ୍ଣ କୈବର୍ତ୍ତ ଦୁଇଟି ମିଥଧର୍ମୀ କବିତା। ଦୁଇ ପକ୍ଷୀ, ଗୋଟାଏ ଉପଭୋଗ ପ୍ରମତ୍ତ ଜୀବାତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଅନ୍ୟଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ଥାଇ ସଂସାର ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ନଈମୁହାଣ, ରତ୍ନମାଳୀ ପ୍ରଭୃତି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ସଂକଳନ ସମୁଦ୍ର 1977 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଏହି କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମୋଟ 44 ଗୋଟି କବିତା ସ୍ଥାନିତ। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା କବିତାର ସଂଖ୍ୟା 4 ଅଟେ, ଯଥା ସମୁଦ୍ର, ସାମୁଦ୍ରିକ, ସମୁଦ୍ରକୂଳ, ସମୁଦ୍ରରେ ସମୁଦ୍ର। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶାମୁକା, ପରିଚୟ, ନୂଆ ପ୍ଲଟ, ଖିଏ ସ୍ୱପ୍ନଜାଲ, କାଳିସୀ, ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ, ପ୍ରତିବେଶୀ, ଫଗୁଣର ନଈମୁହାଣରେ, ଜହ୍ନ ରାତିରେ ମଲାଲୋ, ପରିଣାମ। ସେହିପରି ସମୁଦ୍ରକୁ ମହାକାଳ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ଏଠାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି। ନୂଆ ଚାଟ, ମୋ ନିର୍ଜନ ଘରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ମୃତ ନଦୀ, ଓଟ, ସିଏସିସ୍ର ରାତି, ମନବୋଧ ଚୌତିସା, ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ଭାବନା ଉପରେ ମଣ୍ଡିତ ଆଧୁନିକ ଜଞ୍ଜାଳପିଷ୍ଟ ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟର ବାସ୍ତବତାକୁ ଏ କବିତାରେ ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଅଛି। ଅନ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦିନ, ଦିନଲିପି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ କବିତା ସଂକଳନ ଚିତ୍ରନଦୀ 1979 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଏଥିରେ ସର୍ବମୋଟ 29 ଗୋଟି କବିତା ସ୍ଥାନିତ ଅଟେ। ଚିତ୍ରନଦୀ ଜୀବନର ପ୍ରତୀକିତା କରେ ବା ଚିତ୍ରନଦୀ ଜୀବନର ପ୍ରତୀକତା କରେ। ଏହି କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ, ଝଡ଼, ଦେବୀ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଚଢ଼େଇ, ଭିନ୍ନ ସମୟ, ପ୍ରଜାପତି, ବୁଢ଼ା ଶିକାରୀ, ଅଳସ କନ୍ୟା, ପୁରୀ, ପ୍ରଜାପତିର ମୃତ୍ୟୁ, ଘାସଫୁଲ। ଘାସଫୁଲ ହେଉଛି ଏହି କବିତା ସଂକଳନର ଶେଷ କବିତା। ଝର୍କା କଡ଼ର ଗୋଲାପ, ଆର ଜଣକ। ତାପରେ ପରକୀୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ କବିତା। ଏ ସଂକଳନରେ ପରକୀୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ କବିତା। ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ସଂକଳନ ଆରଦୃଶ୍ୟ 1981 ମସିହାରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ। ଏଥିରେ ମୋଟ 37 ଗୋଟି କବିତା ସ୍ଥାନିତ। ସେ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଜ୍ଞାତବାସ, ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆରଦୃଶ୍ୟ, ଯଶୋଦାଙ୍କ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଟିରେ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦର୍ଶନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏହି ଆରଦୃଶ୍ୟ କବିତାରେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଟିରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଦର୍ଶନ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଏଥିରେ 5ଟି ବା ଏହି ଅଜ୍ଞାତବାସ, ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆରଦୃଶ୍ୟ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଏହି 5 ଗୋଟି ମିଥ୍ ଗର୍ଭିତ ବା ମିଥ୍ ଧର୍ମୀ କବିତା ଅଟେ। ସେହିପରି ଆଦିମ ଦେବତା, ସାଓଁତା, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡିଆଳ, ଧାଙ୍ଗଡ଼ାର ପ୍ରେମ ସଙ୍ଗୀତ, ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ଯାହାକି କାଜୋଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଦିବାସୀ ସଙ୍ଗୀତ ଅଟେ। ସେହିପରି ଅବାକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସକାଳ ଆସିଲେ, ସଞ୍ଜ ଆଉଥରେ, ଅବେଳ ବେଳ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୁନେଇ, ମୁଗ୍ଧ ଇଲାକା, ନୀରବତା କବି, ନୀରବତାର କବି, 2ଟି କବିତା ନୀରବତା କବି, ନୀରବତାର କବି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କୀୟ କବିତା ଅଟେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ସଂକଳନ ସମୟର ଶେଷ ନାମ, ଯାହାକି 1984 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଏଥିରେ ମୋଟ 34 ଗୋଟି କବିତା ସ୍ଥାନିତ ଅଟେ। ସମୟ ସମ୍ପର୍କିତ ମାତ୍ର 2ଟି କବିତା ଏଥିରେ ସ୍ଥାନିତ ଅଟେ। ଏହି କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ, ଆମ ଗାଁ, ଦାଣ୍ଡ କବାଟ, ଜେଜେମା 1, ଜେଜେମା 2। ଦାଣ୍ଡ କବାଟ
कवितारे जेजेंको दांड कबाट पाखरे भागवत पृष्ठा लेउटाइबा प्रसंग वर्णित अटे। अन्य कविता गुड़िक मध्यरे चेर जहाँकि जेजे बापा स्मृति रे रचित पिलादिन, अन्य एक कविता पिलादिन, अन्य एक कविता यात्रा तोर दीर्घ हेउ। एही कविताटिरे बुढ़ी असुरिणीर रूपकथा वर्णना करा जाइछि। अन्य एक कविता संकलन काहाको पुछिबा कह 1987 मसीह यह प्रकाशित। एथिरे सर्वमोट 32 गोटी कविता स्थानित होइछि। से कविता गुड़िक मध्यरे भिकारी पिलार मृत्यु, अन्य एक कविता भिकारी पिलार शब्द शोभायात्रा, आउ एक कविता भिकारी पिलार पोस्टमार्टम, अन्य एक कविता कृषक, आउ एक कविता जुगीरे तू पहुँचिलु एमंत देशरे, आउ एक कविता अनिर्वर्त, आउ एक कविता काहाकू पुछिबा कह। सेहीपरि अन्य एक कविता ध्रुव चरित, अन्य एक कविता सेमाने गपुछंती, आउ एक कविता प्रतारणा। तांकर अन्य एक कविता संकलन चढ़ई रे तू कि जानू जहाँकि 1990 मसीह प्रकाशित। यह चढ़ई रे तू कि जानू कविता संकलन रे सर्वमोट 34 गोटी कविता को नहीं संकलनटी बा एही संकलन रे समुदाय 34 गोटी कविता देखा जाइଥାଏ। पूर्ववर्ती कवितारे थिबा भुवनेश्वर नादिर साहा आउ थरे दुईटी कविता पुनश्च एही कविता संकलन रे स्थानित अटे। सेपरि चढ़ई एठारे रूपकल्प बारंबार व्यवहार होइछि। चढ़ई एठारे रूपकल्प भावरे बारंबार व्यवहार होइछि। 32टी कवितारू प्राय 20टी कवितारे चढ़ई शब्द व्यवहार होइछि। देह रूपक वृक्षरे चढ़ई रूपक पक्षी को संबोधन करा जाइछि। चढ़ई रे तू कि जानू दिन थिला सेही वृक्षरे शक्ति थिला। चेर द्वारा माटीर गभीरतम प्रदेशरू जल आनी निज शरीर को पुष्ट करि पारुथिला। एबे से नीरवरे तार आकाश को प्रतीक्षा करी रहिछि। अन्य कविता गुड़िक मध्यरे सारा जीवनटा हृदयहीन, बेले बेले जदि दिने कविताटी लेखा सरी थांता, आउ एक कविता पदटीए आउ एक कविता पदुटी आउ एक कविता पदुटीए निरोला कविता। एइथिपाई आमे मनीष, अन्य गोटे कविता एइथिपाई आमे मनीष, आउ एक कविता आम गाँ, अन्य एक कविता विनिद्र, आउ एक कविता मुह संज बेले। कवि सीताकांत महापात्रंकर अन्य एक कविता संकलन फेरी आसिबार बेल यह 1991 मसीह प्रकाशित। एही संकलन रे सन्निवेशित 30 गोटी कविता विभिन्न समय रे लेखा जाइअछि। से कविता गुड़िक मध्यरे पदाधिकारी, आदिशक्ति, दुईटी दीर्घ कविता यथा कवितार जन्म, शरधा बालीर बुढ़ा लोक, ए दुईटी हेउछि दीर्घ कविता। एहा परे आउ एक कविता संकलन वर्षा सकाळ 1993 मसीह प्रकाशित। एही संकलनटी 41टी कविता को ग्रहण करा जाइछि बा ए संकलन रे 41 गोटी कविता को स्थान दिया जाइछि। तांको पूर्व काव्य भावना रे शब्द और समयबोध केतोटी कवितारे अभिषिक्त होइथिले भी ए संकलन रे मुख्य चेतना प्रकृति अटे। एही वर्षा सकाळ कवितार मुख्य चेतना हेउछि प्रकृति। एही वर्षा सकाळ कविता संकलन रे स्थानित कविता गुड़िक मध्यरे आकाश, दिन, वर्षा सकाळ, प्रांतर, गंगशिउलीर स्वप्न, समुद्रर भूल, शीत संज, समुद्रकूल, संध्या, दुबघास, जा देवी, अलोड़ा, जह्न आलुअरे गाँ श्मशान, नीरवता, सूर्य। सेहीपरि मृत्युर असीम धैर्य कविता संकलनटी 1997 मसीह प्रकाशित। एथिरे सर्वमोट 44 गोटी कविता सन्निवेशित होइछि। से कविता गुड़िक मध्यरे निजको परीक्षा करिनिय मृत्यु, आउ एक कविता गोटिए मृत्यु, अन्य एक कविता सूर्य, आउ एक कविता अपेक्षारे, अन्य एक कविता नदी, आउ एक कविता एमिति अपेक्षारे
चिरकाल आउ एक कविता संपर्क अटे। तांकर अन्य एक कविता संकलन कपटपोषा 2000 मसीह प्रकाशित। एही कपटपोषा कविता संकलन रे बा एही कपटपोषा कविता संकलनटी कविंकर 12तम रचना अटे। एही संकलनटी रे संपर्क पर्यायर कविता मान बेसी देखा जाए, यथा जेजे बापा, अन्य एक कविता तो अनुपस्थिति, आउ एक कविता अजु पाई गीतटीए, आउ एक कविता नाती टोका, आउ एक कविता सान भाई को भौणीर चिठी, गला दिन, नातुणी को लेंबू गछ, चक्रव्यूह, एकुटिए, गोटाए प्रार्थना, आविष्कार। कविंकर शब्दबोध तांको कवितारे एक बलिष्ठ विभाव और विभावना को नहीं आत्मप्रकाश करिछि। शब्दंक फांकरे तांकर एक कविता शब्दंक फांकरे, आउ एक कविता शब्द सेहीपरि शब्दरे जीवन। ओडिशा कविता तांकर एक अति परिचित कविता। एही कवितारे कवि कहउछंती, एरुंडी बंध डेई बाहर को गले, एतिकी मु संगरे नहीं जाए, एतिकी मो पाई ओडिशा। सेहीपरि आउ एक कविता अन्य सिंहासन। यह थिला कवि सीताकांत महापात्रंक कविता संकलन मध्यरे थिबा कविता गुड़िक संपर्क रे आलोचना। आज रे आलोचनाटी आपण माननकु किपरि लागिला ताहा कमेंट माध्यम रे जणाइबे। मो आलोचनाटी यदि भल लगी थाए निहाती वीडियोटी को लाइक करिवे, मो चैनल टी को सब्सक्राइब करिवे। रहुछि नमस्कार।